द मैसेज, सॉरी ये देखो। अच्छा तो अगर ऐसा कुछ ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस रेडियस हो गया ना PS, मतलब अपेरेंटली R1 इज PS, और PS क्या होता है, फोकल रेडियस फ्रॉम थीटा, तो A माइनस ए कॉस थीटा, दिस इज PS। चलेगा? जस्ट नोटिस दिस, कितने बच्चों को चलेगा कि यार ये तो A माइनस ए से बड़ा होता है, जल्दी बोलो। Yes, sir. See that PS which is A minus A cos theta is actually greater than A minus AE. A minus AE से बड़ा है ये। एक्सप्लेन करूं कि समझ गए? cos theta less than equals to 1, cos theta 1 से छोटा होता है तो A minus A cos theta इससे greater than equals to होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये PS एक्चुअली किस डिस्टेंस से बड़ा है? PS इज एक्चुअली ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से बड़ा है। ऐसे डिस्टेंस A माइनस ए होगा ना, ये फोकस का इस वाले वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना होगा? A माइनस ए, तो A माइनस ए ये डिस्टेंस होता है। तो यार ये तो कॉन्ट्रडिक्शन टाइप हो गया, दैट इंप्लाइज कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाई इज इट कॉन्ट्रडिक्शन? आप बोल रहे हो कि ये सर्कल इसको टच कर रहा है यहाँ पे, ओके ये सर्कल इसको टच कर रहा है, तो अगर सर्कल इसको टच कर रहा है इसका मतलब है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए, बट ऐसा उल्टा है। मतलब एक्चुअली डायग्राम कैसा बनेगा? एक्चुअली डायग्राम ऐसा बनेगा बच्चों, ये पॉइंट ये लीस्ट मोस्ट डिस्टेंस हो सकता है, एनीथिंग अदर देन दिस विल बी ग्रेटर देन A माइनस ए। तो अगर तुम इसको रेडियस लेके सर्कल बनाओगे तो कट करेगा, टच कर ही नहीं सकता है। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि दूसरा वाला जो टच करेगा, टच वाला पॉइंट, वो एक्चुअली कौन सा हो सकता है? वो तो हमने डायग्राम गलत बनाया क्योंकि हमें इतना एकदम एक्यूरेसी से पता भी नहीं है, बट एक्चुअली द सर्कल दैट कैन टच इज दिस, ये वाला, दिस इज द लीस्ट मोस्ट। इससे रेडियस बढ़ाऊंगा तो इसके बाद ये कट ही करेगा, समझ आ रहा है? तो एक्चुअल R2 ये है, दिस इज R2। तो एक सर्कल ऐसा हो जाएगा, सॉरी एक्चुअल R1 ये है, एक सर्कल ऐसा और एक सर्कल जो अपन ने पहले बना लिया था वो तो अपन को समझ आ भी गया था ऐसा। तो R1 एक्चुअली कितना डिस्टेंस है बच्चों? ये वाला डिस्टेंस, तो ये तो A माइनस ए ही होता है, और R2 क्या है बच्चों? A प्लस ए, राइट? तो R1 इंटू R2 क्या बन रहा है बच्चों? A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, विच इज A स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? B स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो R1 इंटू R2 इज B स्क्वायर। तो वो थोड़ा सा प्रॉपर्टी के साथ एनालाइज करना था, बाकी सॉल्विंग वाला क्वेश्चन नहीं था ये, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड। ओके, एक काम करो, इसका अलग तरीके से भी सोचते हैं। चलो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचा जाए। तो देखो एक और तरीके से मैं इस पे आंसर कर सकता था, कमेंट कर सकता था कि सर्कल विथ फोकस है सेंटर। तो हमें नहीं पता डायग्राम कैसा, हमें नहीं पता फोकस कितना पास होता है वर्टेक्स से, एक्चुअली फोकस इज प्रीटी क्लोजर टू द वर्टेक्स, तब भी बट हम जबरदस्ती ऐसा डायग्राम बना के ले आए। मान हम कौन सा बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन एरर वाली बात है। तो अगर हमने ऐसा डायग्राम बना लिया, अज्यूम कर ले कि ऐसा एक सर्कल बन रहा है मान, ठीक है, तो ये सर्कल एलिप्स को टच कर रहा है बच्चों, ठीक है, ये सर्कल एलिप्स को टच कर रहा है। तो ऐसे सोचो, अगर ये सर्कल एलिप्स को टच कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट होगा ना, दिस लाइन इज टेंजेंट टू बोथ एलिप्स एंड सर्कल, टच कर रहा है मतलब वही हुआ, है ना? अगर सर्कल को टेंजेंट है, सर्कल को टेंजेंट है तो ये 90 होना चाहिए कि नहीं बताओ? अगर सर्कल को टेंजेंट है तो PS मस्ट बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट अगर कनेक्ट करता हूं सेंटर से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो परपेंडिकुलर होता है। बट ध्यान से देखो, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, दैट इज एस नहीं, P इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम S टू टेंजेंट, है ना? एक तरीके से बोल सकते हो ना, S से फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, तो P आया है, ठीक है। बट एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों? ये लाइन एलिप्स की भी टेंजेंट है, बट एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ एलिप्स लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। अगर आपको याद हो तो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ऐसा अपन ने डायग्राम बनाया था, याद हो तो? ये 90 ये 90, तो ये दोनों पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते, मैंने बताया था।
तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट शुड बी लाइंग ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, है ना? दैट इंप्लाइज P मस्ट बी लाइंग ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, है ना? बट अपन ने P को किस पे लिया है? P लाइज ऑन इलिप्स ऑल्सो। ये तो अपन ने लिए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अपन ने P एज्यूम करा है कि यार P पॉइंट पे टच कर रहा है वो, है ना? तो अगर P पॉइंट इलिप्स पे भी लाई कर रहा है और उसके ऑक्सिलरी सर्कल पे भी लाई कर रहा है, देन P मस्ट बी व्हाट? P हैज टू बी वर्टेक्स, यस और नो? एक पॉइंट जो इलिप्स पे भी लाई कर रहा है और ऑक्सिलरी सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो इट हैज टू बी वर्टेक्स। बात समझ आई बच्चों को? तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो वर्टेक्स ही हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर वर्टेक्स है तो सर्कल ऐसा बन सकता है या फिर इस साइड वाला बन सकता है, ये, या फिर इसको सेंटर लेके ऐसा बना दो। तो या तो ये P हो सकता है या ये P हो सकता है, ठीक है, या फिर ये P हो सकता है। तो वही बात फिर से अपन ने प्रूव कर दी। तो इसके रेडाई क्या क्या हो सकते हैं? दो रेडाई हो सकते हैं, एक A प्लस ए या फिर A माइनस ए। तो R1 R2 क्या बन जाएगा? सेम टू सेम वापस वही आ गया, विच इज B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। प्रीवियस वाले में मैंने कैसे प्रूव करा था? प्रीवियस वाले में मैंने माना था कि ऐसे एक सर्कल टच कर रहा है, बाय एंडेड अप गेटिंग कि यार PS एक्चुअली ऐसे से बड़ा है, PS ऐसे से बड़ा है, तो ये तो डायग्राम रॉन्ग डायग्राम है, हो ही नहीं सकता। अगर PS ऐसे से बड़ा है ऐसा, तो इसको लेके सर्कल बनाऊंगा तो वो तो इसको क्रॉस कर जाएगा, एलिप्स को कट करेगा हमेशा, तो डायग्राम गलत बना हुआ था। तो लीस्ट मोस्ट जो है वही तुम्हारा रेडियस हो सकता है। ऑलराइट, तो ये दोनों हो गए अपने मेथड सेम क्वेश्चन को करने के। इसके बाद कौन सा था बच्चों? क्वेश्चन 22 भी दिया था क्या? 22 दिया था क्या बच्चों? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, किसी ने भेजा था। अच्छा 22 दिया था, चलो 22 भी कर देता हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन है। टेंजेंट्स मीट द इलिप्स, ठीक है। तो एक्चुअली ध्यान से देखो, एक इलिप्स क्या गिवन है? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1, ऑलराइट। एंड द अदर इलिप्स, उस वो राइट साइड वाली टर्म को डिवाइड कर दो बच्चों, है ना, ऐसा। तो साफ दिख रहा है दोनों का सेंटर तो ओरिजिन ही है, दोनों स्टैंडर्ड इलिप्स हैं, एक बस थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके ये बड़ा वाला है, लेट्स कॉल दिस इलिप्स 2, लेट्स कॉल दिस इलिप्स 1। तो इलिप्स 2 ऐसा कुछ होगा, पता नहीं बाहर में जाए डायग्राम, ये तो कुछ ज्यादा गंदा बन गया, ऐसा कुछ होगा यार। अरे यार बहुत ही बेकार बन रहा है। जो बन गया सो बन गया, ठीक है। तो ये E2 है और ये E1 है। तो उसने बोला है टेंजेंट ऑफ E1 मीट्स इलिप्स E2 एट A एंड B, ऐसा कुछ है ना? नहीं, एट P and Q, ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसने बोला टेंजेंट्स टू द लेटर, मतलब बड़े वाले इलिप्स को, एट P and Q मीट एट R। उसने बोला इस पे आप टेंजेंट्स बनाओ, अरे, एंड मेक देम मीट एट पॉइंट R, ऐसा। तो ये एंगल कितना होगा? तो दिस विल बिकम सुपर सुपर जहरीला सम। मतलब देखो, तुम लोग क्या कोशिश करोगे? अगर सोचोगे कि E1 की एक टेंजेंट है, तो am I going to really find a random tangent of E1? एक E1 की टेंजेंट लिख दो, x by cos थीटा y by b sin थीटा इक्वल्स टू 1। फिर उसको बड़े वाले एलिप्स के साथ सॉल्व करो, तो तुम्हें पॉइंट P and Q मिलेंगे। फिर P and Q पे टेंजेंट्स बनाओ बड़े वाले एलिप्स की, और फिर उनके बीच का एंगल निकालो। दैट बिकम्स लाइक ब्रूटल, कैलकुलेशन वाइज मर जाएंगे करते करते, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसे। तो हम ये एंगल कैसे निकालें? ये एंगल जब ही निकलेगा जब इन दोनों लाइंस का स्लोप आ जाए, बट आई डोंट सी एनी मेथड कि मैं डायरेक्टली स्लोप कैसे निकालूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, मैं रिवर्स में सोचता हूँ, ठीक है? रिवर्स में, रिवर्स मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ R से, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट R, ये वाला लाइन रिमूव करते हैं, हाँ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट R, लेट पॉइंट R बी सम h, मुझे नहीं पता, आई हैव टू गेट दिस एंगल, मैंने R से स्टार्ट करा, लेट पॉइंट R बी h, ठीक है ना? तो R के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम R पॉइंट ऑफ व्यू, PQ लाइन को क्या बोलते हैं? फॉर R
पी क्यू लाइन इज, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यस और नो? पी क्यू लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर E2, है ना? ये तो होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, तो अगर पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होना चाहिए बच्चों? t इक्वल्स टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें h कॉमा k पता है, अज्यूम क्या हुआ है, और ये एलिप्स पता है, तो h कॉमा k से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? hx x स्क्वायर की जगह xx1, y स्क्वायर की जगह yy1। बट E2 के लिए, क्योंकि बड़े वाले एलिप्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। हाउ डिड यू गेट E2 इक्वेशन? भाई रुद्र गिवन है क्वेश्चन में यार, E2 गिवन है, ये वाला एलिप्स, वहां पे जो a प्लस बी था राइट साइड में मल्टीप्लाइड जो था उसको डिवाइड कर दिया ना। चलो, तो t इक्वल्स टू 0 इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो t इक्वल्स टू 0 मतलब ये x स्क्वायर की जगह xx1, y स्क्वायर की जगह yy1। तो दिस शुड बी योर लाइन pq। बट pq इज आल्सो व्हाट? pq एक्चुअली है क्या? pq इज टेंजेंट टू E1 और नॉट? pq इज टेंजेंट टू एलिप्स E1 और नॉट, है ना? अगर pq एलिप्स E1 की टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन मस्ट बी ऑफ फॉर्म, कैसे फॉर्म में होना चाहिए? x बाय cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि PQ इज सपोजिटली टेंजेंट टू दी स्मॉलर इलिप्स। अब क्या करूं बच्चों? अब तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। नाउ व्हाट डू आई डू? PQ is given by this also, PQ is given by this also, what do I do? Compare. So when you compare, what do you get? When you compare, you get actually 1:1 रेशियो है, तो सीधे इक्वेट कर दो, कंपेयर भी क्या, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा अपॉन a, ये आ रहा है cos थीटा इज h अपॉन a प्लस b, sin थीटा इज एक्चुअली k अपॉन a प्लस b। तो अब थीटा तो एलिमिनेट कर देते हैं, तो कितने बच्चों को ये दिख रहा है? देखो, h और k में एक इक्वेशन आ गई। व्हाट द हेल, ये क्या निकाल लिया यार? एक सेकंड रुको, ये क्या निकाल के बैठे हैं अपन? उसने क्या पूछा था? एक सेकंड सोचने दो, जूम आउट करता हूँ। उसने तो मांगा था ये एंगल, और मैं अलग ही धूम मचा रहा हूँ, कुछ भी सॉल्व करके कुछ भी निकाल रहा हूँ। मैं ये आर के कोऑर्डिनेट्स में कुछ इक्वेशन निकाल लिया, जबकि मुझे एंगल निकालना था। तो क्या किया ये बच्चों मैंने? ये तो पोपट कर दिया अपन ने, कुछ और ही पूछ रहा था और कुछ और ही आग लगा के बैठे हुए अपन। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? यार ये क्या है? डिड इट रियली हेल्प? डिड इट रियली हेल्प? क्या ये सच में कुछ आया है रिजल्ट? हाँ सार्थक, सर्कल तो आया है, बट हाउ डज इट गिव अस द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? ये है कि चलो आर एच कॉमा के लाइज ऑन सम सर्कल, ये आर एच कॉमा के ना किसी सर्कल पे लाई कर रहा होगा, बट उससे एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस कैसे मिल रहा होगा? वेरी गुड सानिध्या, कंप्लीट कर, किसका डायरेक्टर सर्कल? वेरी गुड सार्थक, एक्सीलेंट। ये देखो, एक्चुअली जो मैंने किया है वो सही किया है, ध्यान से देखना, एंड दिस इज ऑलमोस्ट द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो अपन ने एक तरीके से आर का लोकस ही निकाल लिया है, अपन ने आर का लोकस ही निकाल लिया है। ये ध्यान से देखो, दिस इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ E2। ये जो इलिप्स है इसका डायरेक्टर सर्कल निकालना आता है। डायरेक्टर सर्कल कैसे निकालते हैं बच्चों? डायरेक्टर सर्कल आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर, यस और नो? जो कि क्या है? टेल मी। A प्लस बी एंड B A प्लस बी, यही है कि नहीं? बताओ, यस और नो? तो क्वेश्चन के बेसिस पर तुम्हारा आर एच कॉमा के ये किस पे लाई कर रहा है? इस इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पर। तो अगर वो डायरेक्टर सर्कल पर लाई कर रहा है तो एंगल पी आर क्यू क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल पे कौन मीट करता है? हाँ या ना? यस सर। हाँ। अरे यार मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रुको मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। इसका डायरेक्टर सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर, तो ये तुम्हारा कैपिटल ए स्क्वायर है पूरा, प्लस कैपिटल बी स्क्वायर, तो कैपिटल बी स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म, तो इन दोनों का एडिशन यही बन रहा है ऐसा, तो विच गिव्स यू
दिस इक्वेशन ओनली, so it was to be done like this। तो ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है। देख लो किसी को कुछ पूछना हो तो, कि समझ आया फाइनली। ठीक है, और कुछ पेंडिंग था कि यही थे बस 3 क्वेश्चन? और कुछ था कि यही 3 क्वेश्चन थे बच्चों बस? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ कॉपी करना था कि बाद में कर लोगे टाइप कुछ? मतलब अभी करना है क्या कॉपी? सर बाद में कर लेंगे। चलो ठीक है, बट मेक श्योर यू कॉपी दिस, मतलब इसको घर जाके वापस खुद से ट्राई करना। तीनों बहुत अच्छे समझे। फिफ्थ वाला तो चलो इजी था, बट 21 एंड 22 लाइक थोड़े अनयूजुअल से क्वेश्चन थे, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये। सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी था ना? कौन सा कौन सा कौन सा था, और कौन सा था? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था शायद। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब? एक सेकेंड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब मैंने दिया था ऐसा कुछ? रुको देखने दो। अच्छा हाँ, अरे लास्ट लेक्चर के पीडीएफ में लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन। ये तो बहुत ही हाई फाई, बहुत ही औसम था ये तो। चलो देखते हैं अपन। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि एक वेरिएबल इलिप्स है, ठीक है, एंड इट टचेस दीज टू फिक्स लाइंस। ये दोनों फिक्स लाइंस को टच करता है, उसका एक फोकस एफ फिक्स्ड है, तो इसके सेंटर का लोकस क्या होगा? ठीक है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी मस्ट बी वेरिंग इफ द इलिप्स इज वेरिएबल, और साथ ही साथ ये लाइंस भी फिक्स्ड है। तो इसको वेरी कैसे करना पड़ेगा? फिर अपना शेप चेंज कर रहा होगा ऐसे कर करके। इसेंट्रिसिटी मस्ट बी वेरिएबल, ऑलराइट। तो अगर ये शेप ही चेंज कर रहा है तो इसके सेंटर का लोकस क्या होगा? प्रोवाइडेड वन फोकस इज फिक्स्ड एंड इट टचेस दीस टू फिक्स्ड लाइंस। चलो ध्यान से देखना, अगर फोकस और टेंजेंट गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो। फोकस से ड्रॉप करते हैं 90 डिग्री टेंजेंट पे, फोकस से ड्रॉप करते हैं 90 डिग्री टेंजेंट पे। तो बाय प्रॉपर्टी पॉइंट्स ए एंड बी ये फिक्स्ड होंगे कि नहीं, पहले तो ये बताओ। एफ फिक्स्ड है, हाँ। लाइंस फिक्स्ड है, हाँ। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिक्स्ड होंगे, हाँ। तो जो ए और बी फिक्स पॉइंट्स हैं बाय प्रॉपर्टी, फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालता हूँ अगर टेंजेंट पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे लाई करता है बच्चों? फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे लाई करता है? याद आया कुछ? ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब है जो तुम्हारे पॉइंट्स ए एंड बी फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, याद रखना फिक्स पॉइंट्स हैं। तुम्हारे दो फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी ये ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये एलिप्स का जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा वो दो फिक्स पॉइंट ए और बी से पास हो रहा होगा। आई विल रिपीट, और द ऑक्सिलरी सर्कल passes through two fixed points A and B, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एक सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर भी सी होगा कि नहीं बताओ? इसका सेंटर इज ऑल्सो सी। मान लो ये ऑक्सिलरी सर्कल है, मान लो। तो ऑक्सिलरी सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विथ एलिप्स, तो इसका सेंटर इज ऑल्सो सी, बट इट इज पासिंग थ्रू सम टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी। तो सी का लोकस क्या होगा? बोलो। सर्कल इन दोनों फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो सी का लोकस क्या हो जाएगा? सी इक्वल्स टू सी बी, यस, बट इट गिव्स व्हाट? मतलब फाइनल लोकस क्या आएगा, किस पे मूव करेगा? सी इक्वल्स टू सी बी मतलब क्या हुआ? एक सी एक ऐसा पॉइंट है जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। यस और नो? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, C will move on perpendicular bisector of AB। C equals to CB मतलब वही होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा ना। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा। तो C का लोकस एक्चुअली क्या होगा बच्चों? ये जो AB लाइन है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो लोकस ऑफ C इज लाइन दिस। ओके, बोलो। Yes.
तो ये हो गए एकदम ही हाई फाई लेवल वाले क्वेश्चन, मतलब दिस वाज वन स्टेप अहेड ऑफ जेई लेवल, आई वुड से जेई लेवल से एक स्टेप आगे ही था ये, ठीक है। बट अपने पास लास्ट लेक्चर ज्यादा कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो मैंने क्वेश्चन ही दे दिए थे। अब आज थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ा देते हैं बच्चों। तो ये कॉपी करना है क्या, ये वाला? हाँ ये वाला ये एक वाला मिनट। करना है तो कर लो, ये वैसे भी छोटा सा सोल्यूशन है और ये क्लास का एक्चुअली क्वेश्चन है, बुकलेट का नहीं है। तो क्लास के क्वेश्चन तो कर ही लो, नोटबुक में लिख ही लो अपने ये वाला। इन चैप्टर 1 के डाउट जब भी बोलो तब ले लूंगा यार, आई डोंट माइंड। एक काम करें, नेक्स्ट लेक्चर अपन यही कर लें क्या? अपना तो इनफैक्ट पैराबोला का भी थोड़ा बहुत डाउट्स बाकी है। 1A 2B, मतलब 1A हो गया था और 1B ऑलमोस्ट हो गया था, 2B या 2C में से बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर चाहो तो फुल ऑन डाउट सेशन रख लेता हूँ मैं, वॉट एवर यू गाइस से। एक सर्कल का TWT प्लस पैराबोला का कुछ 1B हो गया था क्या पैराबोला का? डिड वी डिस्कस पैराबोला 1B? स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन हुआ था। अच्छा 1B नहीं हुआ था क्या? तो नेक्स्ट लेक्चर एक काम करते हैं, इतना डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इतना डिस्कस कर लेते हैं। पैराबोला 1B तक करके ले आओ जल्दी से। फर्स्ट व्यू समझा, हाँ मुझे याद आया, खाली थोड़ा सा ही हुआ था। तो पैराबोला का 1B ट्राई करके आओ। व्हेन डू वी हैव द नेक्स्ट लेक्चर? थर्सडे, यूजुअली अपना थर्सडे ही होता है। बट वी डोंट हैव अ लेक्चर नाउ। नहीं अच्छा है एंड थर्सडे ही है। हाँ तो थर्सडे में इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बच्चों 1B तक। अद्वैत अभी थोड़ा सा टाइम है हाइपरबोला में, 2-3 लेक्चर हैं, 2-3 लेक्चर है हाइपरबोला में, एंड हाइपरबोला इज लाइक प्रीटी स्मॉल, हार्डली 4-5 लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अभी ऐलान कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है? विल डिस्कस दिस। चलो सो अब अपना टेंजेंट एकदम अच्छे से हो गया। अब अपन को टेंजेंट की तरफ पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। टेंजेंट के बाद ऑब्वियस सी बात है अपन को क्या पढ़ना है? नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम JEE's perspective, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब ओके ओके टाइप है। मतलब इसमें अपन को PhD नहीं करनी है, मतलब जितना हो जाए और 4-5-6 क्वेश्चन हो जाए उतना काफी है, ठीक है? तो इस पे PhD नहीं करेंगे, नॉर्मल पढ़ना है, क्वेश्चंस भी करना है ऑफकोर्स, बट वैसा नहीं कि एकदम धूम मचा दी और इस पे 500 सम्स कर लिए, वैसा नहीं करना है। तो लेट्स लुक एट नॉर्मल। तो बच्चों नॉर्मल भी कितने तरीके की होगी? 3 टाइप की नॉर्मल भी होगी। कार्टेशियन, कार्टेशियन मतलब नॉर्मल एट some point x1 y1 on the ellipse, alright? तो ellipse गिवन होगा बच्चों ऐसा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x1 y1, तो P पॉइंट x1 y1 पे अगर नॉर्मल बनाना है तो कितने बच्चों को समझ आया? खाली परपेंडिकुलर कर दो, ये वाली लाइन को नॉर्मल बोलोगे ना, ओके? और Yes, एक बात पहले याद रख लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि नॉर्मल मस्ट पास थ्रू सेंटर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मल मस्ट पास थ्रू सेंटर ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली सर्कल में होता था, बिकॉज ऑफ सर्कल का परफेक्ट ज्योमेट्री वो हमेशा सेंटर से पास होता था नॉर्मल। बट इलिप्स में नॉर्मल सेंटर से पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट कैन पास थ्रू एनी अदर पॉइंट। तो नॉर्मल निकालने के लिए ध्यान से देखना बच्चों, कितने बच्चों को समझ रहे? ऑब्वियसली एक काम करते हैं, टेंजेंट पहले निकालते हैं, ये वाली लाइन टेंजेंट है ना? तो कितने बच्चों को याद आ रहा है कि यार टेंजेंट क्या होता था? टेंजेंट तो बहुत आसान होता था, t इक्वल्स टू 0, इफ यू रिकॉल टेंजेंट वाज t इक्वल्स टू 0। तो टेंजेंट का स्लोप क्या है बच्चों? स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। so I hope all of you can see minus times coefficient of x upon coefficient of y makes it this, ये स्लोप है ना? तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? अगर टेंजेंट का स्लोप ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों? m1 m2 minus 1, is this okay? Slope yes, of sir. normal is this,
तो ये नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इट पासेस थ्रू x1 y1, ओके, एंड हैज स्लोप दिस, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बट इसको अपन ऐसे याद नहीं रखेंगे, इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे, इसको क्रॉस फॉस मल्टीप्लाई करा मान लो और रीअरेंज करा, तो ये याद रख सकते हो, ये याद रख सकते हो, a स्क्वायर x बाय x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म में होती है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। This you will have to remember, we can't do anything. A square x by x1 minus b square y by y1, x1 y1 कौन से पॉइंट है जहां पे नॉर्मल ड्रॉप करी है? कितने बच्चों को याद आ रहा है कि हाँ ठीक है, काम की बातें बताओ। कार्टेशियन आपने आज तक यूज तो करने दिया है नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? पैरामेट्रिक। तो इसमें भी 90% ऑफ द टाइम तुम पैरामेट्रिक ही करोगे। पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बट एट विच पॉइंट? cos theta b sin है theta। ना, मतलब इंस्टेड ऑफ x1 y1 तुम्हारा पॉइंट किसे फॉर्मेट में होगा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब a cos b sin। तो कितने बच्चों समझ रहे? हाँ ठीक है यार, सीधी सी बात है, x1 को क्या फेल दो? a cos थीटा, बात तो वही हुई ना। x1 y1 को a cos b sin पुट कर दो, बात तो वही हुई। तो इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों? नॉर्मल एट थीटा, यही तुम सबसे ज्यादा यूज करोगे, नॉर्मल एट थीटा। तो अगर ये p पॉइंट थीटा है तो इस पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी? नॉर्मल की इक्वेशन इज x1 को रखो a cos थीटा, तो ax बाय cos थीटा माइनस b y बाय sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। दिस यू विल हैव टू मेमोराइज, दिस यू विल हैव टू मेमोराइज। ये वाला यूज आएगा, तो आई विल ऐसे स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, आई विल मार्क इट प्रॉपर्ली, रेड वाला बॉक्स बना देता हूँ। 99% ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग दिस। कार्टेशियन जब भी यूज आता है जब लिटरली उसने पॉइंट दे दिया हो कि 1,2 पे टेंजेंट निकालो, सॉरी नॉर्मल निकालो, तब ये यूज करोगे। अदरवाइज रैंडम नॉर्मल अज्यूम करना ही है। इफ यू हैव टू अज्यूम अ नॉर्मल देन इट हैज टू बी पैरामेट्रिक नॉर्मल। बट कितने बच्चों को याद आ रहा है कि सर अब फॉर्मेलिटी निभा रहे हो तो कंप्लीटली निभा दो। एक और फॉर्म होना चाहिए, कौन सा? स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। बट पहले लिख देता हूँ सुपर यूजलेस। याद रखना है नहीं रखना तुम्हारे ऊपर, याद रखना है नहीं रखना तुम्हारे ऊपर, आई लीव इट टू यू, ऑप्शनल है। स्लोप फॉर्म इज कंप्लीटली ऑप्शनल, घंटा यूज नहीं आने वाला, ठीक है। बट फिर भी मैं डिराइव तो जरूर करूंगा। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता था बच्चों? अ लाइन ऑफ स्लोप m is normal to ellipse, a line of slope m is normal to ellipse, ठीक है। तो फाइंड इट्स इक्वेशन, ऐसे ही करते थे, लाइन ऑफ स्लोप m is tangent to ellipse then find its equation। I'm going to proceed in the same way, ठीक है। यार ये लाइन ऑफ स्लोप m is normal to ellipse, तो अपन उसमें स्टार्ट कैसे करते थे? लेट द नॉर्मल बी, याद आ रहा है कुछ? यस सर। है ना? Yes, और sir. हम कहते थे कि अगर ये सच में टेंजेंट है तो सी निकालते थे। इस बार क्या करना है? ये भैया नॉर्मल है ना? लेट द नॉर्मल बी दिस, दिस इज द नॉर्मल। कितने बच्चे को समझा अब? अच्छा, अगर ये नॉर्मल है देन इट शुड लुक लाइक अ नॉर्मल। इफ दिस इज नॉर्मल, इफ दिस इज नॉर्मल का इक्वेशन, तो इसको क्या कर दूं? इससे क्या कर सकते हैं? कंपेयर। अगर ये नॉर्मल का इक्वेशन है देन इट शुड लुक लाइक अ नॉर्मल, दिस लाइन इज फॉर श्योर अ नॉर्मल। तो क्या कर लूं इन दोनों को? पीपल कंपेयर। तो कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? अच्छा मैं इसको थोड़ा वैसे टाइप का लिख देता हूँ, इक्वल्स टू माइनस सी लिख देता हूँ ताकि प्रॉपर कंपैरिजन है। तो कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा? a cos थीटा अपॉन m, तो a बाय m cos थीटा इज आल्सो माइनस b, नहीं मतलब जस्ट b बाय sin थीटा बचेगा, और RHS क्या बचेगा? माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर बाय c। तो अपन को इवेंचुअली किसकी वैल्यू निकालनी है? c की वैल्यू निकालनी की cos थीटा sin थीटा निकालना है? व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? C का वैल्यू। c का वैल्यू निकालना है ना। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को कटा दो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 रखो। तो cos थीटा की वैल्यू देखो, मैं ऐसे मेंटली कर रहा हूँ, मेरा भी मन नहीं है और तुम्हारा भी मन नहीं है, मुझे दिख रहा है साफ साफ। तो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है? a अपॉन, काफी जहरीली बन रही है बच्चों वैल्यू,
बट कुछ नहीं कर सकते। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, बी स्क्वायर अपॉन नहीं बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन A4 इज 1। तो वो c की वैल्यू क्या आ रही, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोगों का भी जानने का मन नहीं है और मेरा भी बताने का मन नहीं है। अगर कैलकुलेशन देखना है तो देख लो, बट यही आ रहा है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। बट आप देख के गिव अप मार चुके हो, आई एम 100% कॉन्फिडेंट, बट ये सी आ रहा है। एलसीएम लो तो वही आ रहा है, ये देख लो, ठीक है। सो स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y इक्वल्स टू mx प्लस c, which is so ugly that we can't even look at it. It hurts our eyes. समझ आ रहे हो? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मेथड मेथड समझ जाना चाहिए। मेरे को तो कोई ये याद, मतलब मेरे को याद रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, याद तो है मेरे को, बट आई डोंट कॉल इट लाइक रियली इंपॉर्टेंट और एनीथिंग। मेरे हिसाब से यूजलेस है। क्वेश्चंस कैन बी डन बाय पैरामेट्रिक। अब अगर कोई दुष्ट पापी इंसान सच में तुम्हें लिटरली ये बोले कि एक लाइन ऑफ स्लोप m इज नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन ढूंढो, तो फिर यही इजीएस्ट रहेगा। अगर सच में स्लोप देके नॉर्मल पूछ रहा है, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, तो फिर यही लगाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो फॉर्मूले में सीधे m को 1 डाल दो। अदरवाइज अगर कहीं पे भी स्लोप देके नॉर्मल का डिस्कशन नहीं आ रहा, अगर स्लोप नहीं गिवन है, तो पैरामेट्रिक इज द मोस्ट यूजफुल वन। तो इसको देखो, इतना कॉपी कर लो, बट पैरामेट्रिक वाला मेरा सजेशन है कि याद रखो। यस तरुण, बाय डिफॉल्ट अगर मतलब अगर उसने बोला है कि देयर इज अ नॉर्मल, देयर इज अ नॉर्मल, इफ देयर इज अ नॉर्मल, तो तुम क्या स्टार्ट करोगे, लेट इट बी ये वाला ax by cos थीटा माइनस by by sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलो तो इसको छाप लो। देखो अपन नॉर्मल पे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, इसको छाप लो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। तुम इसका डेरिवेशन भी अगर नहीं याद रखोगे तो चल जाएगा, नोबडी केयर्स अबाउट द डेरिवेशन पार्ट। खाली बॉक्स में जो लिखा हुआ है ना कि ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, ये होता है पैरामेट्रिक और वो होता है नॉर्मल, बस सॉरी स्लोप, तो भी काम बन जाएगा। इतना लिख लो तो भी काफी है, पूरा पूरा सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। पूरा पूरा सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ। नीचे स्क्रॉल करूं? यस ओके, मतलब क्रक्स ऑफ द डिस्कशन भी उठा लोगे ना तो काफी है कि भैया सर ने बोला बॉक्स ये होता है, ये होता है, बस खत्म। कोई कुछ नहीं पूछ रहा, घंटा काम आएगा। अगर 3 ये बॉक्स लिख लो, बस ये वाला बॉक्स लिख लो, कार्टेशियन ये होता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन का मतलब क्या होता है। नॉर्मल एट x1 y1, पैरामेट्रिक ये होता है विच इज नॉर्मल एट थीटा, और स्लोप फॉर्म और जो नीचे है। सीधे क्वेश्चंस करते हैं 3-4, दैट शुड बी गुड इनफ।
चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सर ये स्लोप फॉर्म कभी यूज नहीं होगा ना? मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि आज जीवन में कभी नहीं, अगर कोई लिटरली स्लोप देके और तुमसे नॉर्मल पूछ ले तो फिर यूज कर ही लेना। अगर स्लोप दे ही दिया है तो लिटरली फिर स्लोप फॉर्म ही तो यूज करोगे यार, कि बोल दे कि स्लोप मान लो 2/3 है तो फाइंड द नॉर्मल विद स्लोप 2/3, तो फिर यहाँ पे चुपचाप m को 2/3 रख देना। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज तो बता दूं पहले, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। जो एक्चुअली नॉर्मल में जो काम की चीज है बच्चों यही है बस। चलो आगे बढ़ते हैं, विच इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये काम की चीज है, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे फिर भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, और ये फिर भी पूछने वाली चीज भी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी किसी को याद है? पैराबोला की, एनी रे विच इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। याद आ रहा है कुछ? रिफ्लेक्ट करके वो फोकस पे कन्वर्ज करता है, फोकस से पास होता है। यस पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। एलिप्स की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है, बट कोई बात नहीं, पहले अपन फिजिक्स वाला डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी? एनी रे starting from one focus, it has to start from one focus, any ray which is starting or traveling from one focus after reflection from ellipse, after reflection from ellipse passes through other focus। ऑलराइट, बस यही होता है। दिस इज द फिजिक्स वाला डेफिनेशन। मतलब क्या भैया? ये दिस इज सम इलिप्स, ऑलराइट, एंड एनी रे विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन फोकस। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये देखो, ये एक फोकस है एस डैश और एस, तो एनी रे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब ये, अगर ये एक सरफेस है ऐसा टाइप का, कुछ और कलर दिया जाए इसको, हाँ हाँ, ये ऐसा टाइप का, तो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगा बच्चों? दूसरे फोकस से। डायग्राम समझा क्या सबको? डायग्राम समझा? बेसिकली यस इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये लाइन क्या कहलाता है? नॉर्मल, है ना? और ये लाइन क्या कहलाता है? टेंजेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद आ रहा है बच्चों? यस हाँ, तो ये हो गया फिजिक्स वाला डेफिनेशन। और मैथ्स वाला डेफिनेशन क्या होता है? मैथ्स वाला डेफिनेशन ये होता है, ध्यान से देखना, नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट P on ellipse bisect the internal and external angles P of focal triangle PSS dash। मतलब क्या? वही चीज है बट उसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। आई एम जस्ट असाइनिंग इट अ मैथमेटिकल डेफिनेशन, नथिंग एल्स। बात वही है, ऑब्वियसली बात वो होनी भी चाहिए। तो ये देखो, उसने क्या बोला है? ये एक P पॉइंट है, तो P पॉइंट पर एनी पॉइंट P, नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट P। तो इस पॉइंट पे क्या क्या बनाना है आपको? इस पॉइंट पे आपको बनाना है टेंजेंट, और इस पॉइंट पे आपको बनाना है एक नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या हरकतें कर रहे हैं बच्चों? टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या हरकतें कर रहे हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point P, they always bisect which angle? They always bisect which angle? The internal and external angle P of the focal triangle PSS dash। तो PSS dash ट्राइंगल दिख रहा है, तो PSS dash ट्राइंगल का इंटरनल एंगल P ये हो गया ना, तो इंटरनल एंगल P को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? नॉर्मल। समझ आया क्या ये सबको? डज इट मेक सेंस द लैंग्वेज ऑफ व्हाटएवर आई हैव रिटन?
एंड एक्सटर्नल एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? तो पी का एक्सटर्नल एंगल ये वाला है, इसको ऑब्वियस सी बात है कौन बाइसेक्ट कर रहा होगा? टेंजेंट। ठीक है, इज इट नॉट द सेम एज दिस थिंग? अगर नॉर्मल इक्वल एंगल बनाता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो वही बात होगी कि अगर नॉर्मल सच में ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन जैसी हो गया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। तो पहले इसको छापो, फिर इसको डिराइव भी कर लेते हैं। डेरिवेशन अगेन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट कर लेते हैं। ये देखो, ये मैथ्स वाली डेफिनेशन है, फिजिक्स वाली डेफिनेशन का ये है, और मैथ्स वाली डेफिनेशन का डायग्राम ये है। जल्दी छापो बच्चों। चलो, हो गया। All four angles are no, sorry if I am misleading you. No, all four angles are not equal. ये वाले को बाइसेक्ट कर रहा है टेंजेंट, तो ये दोनों इक्वल हैं, और ये इंटरनल वाले दोनों इक्वल हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रूव इट। प्रूफ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सिंपल सा पप्पू सा प्रूफ है, बट कोई इतना काम का नहीं है। ठीक है, बस तुम ये याद रखो कि ये एंगल इक्वल होता है अगर नॉर्मल बना देते हो, या फिर टेंजेंट बना देते हो तो एक्सटर्नल वाला एंगल इक्वल होता है, याद रखना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ कैसा हो जाएगा। प्रूफ, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रूफ। हाँ, सिंपल सा है। अपन को खाली क्या जस्टिफाई करना है बच्चों? नॉर्मल बाइसेक्स द एंगल। ठीक है, अरे क्या बन गया जहर। हाँ, सॉरी, वी जस्ट नीड टू जस्टिफाई दैट नॉर्मल बाइसेक्स द एंगल। अरे थोड़ा अच्छा डायग्राम बना देता हूँ, मैं भी कंजूसी कर रहा हूँ। तो ये देखो, ज़्यादा बड़ा हो गया था। हाँ, पता था।
तो ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे ऐसा टाइप का टेंजेंट और P पॉइंट पे नॉर्मल। तो अपन को खाली क्या प्रूव करना है कि नॉर्मल बाइसेक्ट्स दी एंगल, है ना। अगर नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल तो रिफ्लेक्शन जैसा हो गया, नॉर्मल बाइसेक्ट्स दी एंगल। तो टू प्रूव PG बाइसेक्ट्स एंगल S डैश PS, ये वाला एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कितने बच्चों को याद आ रहा है? अगर मान लो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इफ लेट्स से PG इज द एंगल बाइसेक्टर, तो कितने बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी याद है? ये याद आ रहा है, एंगल बाइसेक्टर होता है तो PS डैश अपॉन PS इज S डैश G अपॉन GS। पीपल यू रिकॉल दिस? याद है क्या नहीं यार? ये बताओ यार, भूल गए क्या? ये अगर एंगल बाइसेक्टर तो दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस, याद आ रहा है? AB अपॉन AC इज BD अपॉन DC, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, तो चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं। अपन अगर ये प्रूव कर देते हैं दैट दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो इट इन शॉर्ट implies that PG bisects the angle। ऑलराइट, तो ये प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। लेट नॉर्मल बी, लेट नॉर्मल बी, ठीक है, ax by cos थीटा माइनस by by sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये नॉर्मल अज्यूम कर लो और p को थीटा अज्यूम कर लो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज g का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है बच्चों? s डैश और s तो पता ही होते हैं, s डैश इज माइनस a, 0, s इज a, 0। g के लिए क्या करोगे? y को 0 रख दोगे, तो y को 0 रख रहे हैं तो क्या बन रहा है? a स्क्वायर cos थीटा 0। चलेगा क्या? दिस इज योर g का कोऑर्डिनेट, दिस इज योर g का कोऑर्डिनेट। सो PS डैश अपॉन PS क्या होता है? कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि PS डैश एंड PS आर तो फोकल रेडाई, P से फोकल रेडाई, तो PS डैश अगर आप लोगों को याद हो तो a प्लस ए कॉस थीटा और PS a माइनस ए कॉस थीटा होता था। तो PS डैश अपॉन PS तो लिटरली ये बन रहा है 1 प्लस ए कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ए कॉस थीटा। वेयर एज इसको अलग से निकालते हैं, S डैश G अपॉन GS। तो S डैश G का मतलब क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस S डैश का G से, तो G का x कोऑर्डिनेट माइनस S डैश का x कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो x2 माइनस x1 करो तो ये बन जाएगा अपॉन GS। GS मतलब इसका x कोऑर्डिनेट माइनस x का x कोऑर्डिनेट, ये बन रहा है। तो देखो न्यूमरेटर में से a ही कॉमन निकल रहा है, तो e cos थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में से भी a कॉमन निकल रहा है, तो 1 माइनस e cos थीटा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया? फ्रॉम हियर एंड हियर, इन दोनों से, दोनों के RHS सेम है तो दोनों के LHS सेम भी होंगे, तो PS डैश अपॉन PS डैश, सॉरी PS डैश अपॉन PS इज S डैश G अपॉन GS। ये प्रूव हो गया, which implies PG bisects the angle, simple। ओके, PG bisects the angle। तो ये हो गया अपना प्रूफ। लिखना है लिखो, नहीं लिखना तुम्हारे ऊपर है, कोई पूछने तो वाला है नहीं इसका प्रूफ। प्रूफ लिखना है क्या? कोई काम करनी है, कोई काम करनी है। अगर काम का होगा तो मैं खुद बोल दूंगा कि हाँ भैया काम का है, बट कोई काम करिए, बट मुझे ऑफिशियली अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे प्रूफ कराना पड़ता है। आई कांट स्किप इट जस्ट लाइक दैट। तो मतलब छोड़ो, इनफैक्ट मत लिखो यार, कोई नहीं पूछने वाला, नोबडी केयर्स। जस्ट रिमेंबर द प्रॉपर्टी की एंगल बाइसेक्ट होता है, दैट इज गुड इनफ। बट एक्चुअली ये जरूर लिख लेना, प्रूफ टोटली ऑप्शनल, यू डोंट वांट टू राइट दिस, आई नो, और कोई पॉइंट भी नहीं लिखने का, ठीक है छोड़ सकते हो, बट ये जरूर याद रखना, ये एक्चुअली एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी मतलब रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है, ये तुम्हें नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ये तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा। ये देखो एक्चुअली में ऐसा टाइप का कुछ प्रॉपर्टी है, लुक एट दिस। अरे यार क्या गंदे डायग्राम बन रहे हैं यार। हाँ, ये एस डैश है, ये एस है, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में अभी तक क्या, अरे हट ऐसी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में अभी तक क्या सीखा हम लोगों ने कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट
bisect the internal and external angle P of the focal triangle. अरे यार, तो ये P पॉइंट है और ये ऐसा। तो मैंने अभी क्या सीखा, ये एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल। ठीक है, यहाँ तक अपन सीख चुके हैं। बट इसी का एक्सटेंशन क्या होता है बच्चों? इसका एक्सटेंशन ये होता है, देखो एक्सटेंशन मतलब इमेज ऑफ फोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस किस पे लाई करता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, और उसका एक एक्सटेंशन एक लेवल ऊपर, इमेज ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, इमेज ऑफ फोकस विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है ना अपेरेंटली, तो फोकस का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट। तो अगर मैं एस का इमेज निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट इज कोलिनियर विथ एस डैश, मतलब कोलिनियर विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड अदर फोकस। तो तुम्हें सुन के लग रहा होगा अरे क्या सड़ियल कुछ भी मतलब, बट ये काम आ सकता है। और काम ऐसा आएगा कि फिर वो क्वेश्चन या तो इसी से होगा या फिर होगा ही नहीं। तो मैं खाली मार्क कर देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो। इसका रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो ना टेंजेंट के अबाउट? हाँ निकाल तो सकते हैं। तो व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन? ऐसा कोई एक पॉइंट आ रहा होगा, ऐसा ऐसा। तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है ना, इमेज वाला पॉइंट, एस का इमेज अबाउट टेंजेंट किस पे लाई करेगा बच्चों? इज कोलिनियर विथ अदर फोकस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब एस डैश पी एंड आई ये कोलिनियर होते हैं, ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे ऐसे, ये वाला। ऑलराइट, एंड नॉट जस्ट दैट, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a फ्रॉम, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a यूनिट्स फ्रॉम अदर फोकस। ये याद रखो, ये एक्सटेंशन है। मतलब दैट इज एस डैश आई डिस्टेंस कितना होगा? 2a। तो चलो लेट्स जस्टिफाई दिस। वैसे इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ये देखो कैसे, इसको कॉपी मत करना, ये जो मैं एक्स्ट्रा डायग्राम बना रहा हूं। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टे तरीके से करते हैं। अपन ये देखो एस से, ये तो हमें पता ही है ना, अपन एस से एक 90 डिग्री ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ऐसे यहां से एक 90 डिग्री ड्रॉप करो और उसी को थोड़ा सा ऊपर खींच दो ऐसे। तो ये जो भी पॉइंट होगा, अगर मैं उल्टा ये प्रूव कर दूं कि ये इमेज है, तो वही बात हो गई ना। मैंने क्या किया, एस से एक 90 डिग्री ड्रॉप करके एक्सटेंड कर दिया ऐसे ऐसे। अब मैं बस ये प्रूव कर दी कि ये पॉइंट इमेज है, तो वही बात हो गई ना कि आई पी एंड एस डैश आर मिरर इमेज, आई आर कोलिनियर। तो मैं देखो कैसे प्रूव कर रहा हूँ कि ये इमेज है। मैंने एस से 90 डिग्री ड्रॉप करा और उसको एक्सटेंड कर दिया। तो लेट दिस पॉइंट बी एम। कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। देखो ये लिखा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, दिख रहा है? तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मुझे पहले से ही पता है। ये 90 है, ये 90 है। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये वाला और ये वाला ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट हो गए, हाँ या ना? और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों साइड लेंथ भी इक्वल हो गई बाय डिफॉल्ट देन, है ना? तो अब ऐसे सोचो, मैंने एस से 90 डिग्री ड्रॉप करा था, बट आई एंडेड अप गेटिंग दिस एंड दिस आल्सो इक्वल। तो ये दोनों भी इक्वल हैं और ये 90 है, तो m बाय डिफॉल्ट इमेज हो गया कि नहीं बताओ? m इज टेक्निकली इमेज ऑफ s, राइट? So it lies on line S dash P. And why is this distance 2a? Why is this distance 2a? Obvious सी बात है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो PS और PM भी इक्वल होंगे कि नहीं बताओ? PS और PM भी इक्वल होंगे कि नहीं बताओ? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो PS और PM भी इक्वल होंगे, और PS और PM इक्वल हैं। तो ये देखो, हमने तो ये बचपन में सीखा था PS डैश प्लस PS, ये दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 2a होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. This plus this is 2a, but PS को आप और क्या लिख सकते हो अभी? by congruency PS को you can write it as PM. तो PM plus PS dash is S dash M, वो 2a है। तो S का image about tangent lies on S dash P line and at a distance of 2a from the other focus. तो ये जो एक्सटेंशन है ना, ये वाला वर्जन तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा, बाकी सब तुम्हें बुक्स में मिल जाएगा, बट ये वाला थोड़ा वैसा टाइप का है, अजीब सा है। तो इसका यूज आया तो इसी का आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा किसी भी चीज का, मतलब किसी और चीज से सॉल्व भी नहीं होगा वो, ऐसा टाइप का है। तो कहाँ से कॉपी करना है बच्चों? पूरा कॉपी करना था क्या ये?
ये पूरा कॉपी करना है? Yes, sir. Extended. सर सिर्फ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी। अच्छा, सिर्फ एक्सटेंडेड करना है। हाँ, उसका प्रूफ तो नहीं लिख रहे थे। करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं इसमें एक दो क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, इस पे नहीं, पहले मैं नॉर्मल पे एक दो क्वेश्चन देता हूँ। पहले नॉर्मल पे क्वेश्चन करना जरूरी है। तो इसको कॉपी करो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अभी अपन को कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ट्राई करो। In chapter 3, in chapter 3, 1, 2, 4, 5 थोड़ा ट्रिकी सा होगा, ठीक है। 6, उसके बाद 7, वेरी इजी एक्चुअली, डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के बहुत ही ज्यादा इजी है और कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर 42, और जिस ऑर्डर में दे रहा हूँ बच्चों उसी ऑर्डर में ट्राई करना, धूम मत मचाना जबरदस्ती। उसके बाद फिर से पीछे आता हूँ। उसके बाद अपन करते हैं 1B 23, फिर 2A 2, ये थोड़ा जहरीला सम है। पहले चलो इस पे करते हैं, ये प्योरली नॉर्मल पे बेस्ड है, इसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज नहीं आएगा। अब ये सिंपल नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाले नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करो, चलो इन चैप्टर से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग के 2-3 तो बहुत इजी हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। इन चैप्टर के तो एटलीस्ट आज हो ही जाएंगे।
बताओ कौन सा करना है? कौन सा करना है बच्चों? आई थिंक फर्स्ट और सेकंड इन चैप्टर में सेकंड वाले में स्लोप फॉर्म यूज हो रहा है। यस एग्जैक्टली, इसलिए मैंने दिया है। फर्स्ट वाला तो सीधी सी बात है, जो बोल रहा है वो लगा दो। x1 is 2 and y1 is 3, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर। तो a स्क्वायर e स्क्वायर इज ऑल्सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा -10, है ना। a स्क्वायर इज 8 और b स्क्वायर इज 18 एक तरीके से। तो ये इक्वेशन बननी चाहिए बच्चों, 4x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ऐसा आंसर आना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला कितने बच्चों को समझ गया कि सेकंड वाला इज नथिंग बट m को 1 रख दो। सेकंड वाला तो सबसे इजी हो जाएगा इफ यू नो स्लोप फॉर्म। यस सर। तो 1 and 2 बहुत इजी है। चलो कौन सा करना है जल्दी बताओ। 1 2 के बाद आई थिंक 4 कर सकते हैं अपन। 4 कैसे करेंगे सोचो। फोर्थ वाले का b आ रहा है -2/3, हो सकता है। आई डोंट नो, निकालना पड़ेगा। सेकंड तो नहीं करना है ना, आई थिंक 4 ही डायरेक्टली करते हैं। तो 4 वाला क्या बोल रहा है, नॉर्मल एट थीटा। उसने ऐसा कुछ बोला है, नॉर्मल एट थीटा। तो ये एक p पॉइंट है थीटा, ये वापस से किसी 2 थीटा पॉइंट पे मीट कर रहा है।
ऑलराइट, इट मीट्स अगेन एट सम पॉइंट 2 थीटा। तो ये तो जो बोल रहा है वो कर ही देते हैं। नॉर्मल एट थीटा क्या होता है बच्चों? नॉर्मल एट थीटा इज ax अपॉन cos थीटा कॉमा by अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? a स्क्वायर e स्क्वायर, a स्क्वायर e स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है। तो a स्क्वायर की वैल्यू 14 है, b स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो ये लिख देता हूँ। अब ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? q। q क्या बच्चों? a cos 2 थीटा कॉमा b sin 2 थीटा, 2 थीटा पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस पे ये 2 थीटा पॉइंट पुट कर दो, और क्या करोगे? तो x की जगह क्या रखोगे? 14। तो ये बन जाएगा 14 cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 5 sin 2 थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 9। तो वी आर एक्सपीरियंसिंग, आई डोंट नो व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, क्या निकलना है भाई? देन cos थीटा, रुको सोचने दो, सोचने के बाद ही आंसर आएगा इसका। आई थिंक आ जाना चाहिए, रुको। ये क्या बन जाएगा? 14 cos थीटा मांगा है ना, तो इसको आप 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, ये cos एज इट इज। sin 2 थीटा क्या होता है बच्चों? 2 sin cos, नीचे एक sin इक्वल्स टू 9। तो sin sin जाता रहा, cos में क्वाड्रेटिक आता रहा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -10 cos स्क्वायर इज 9 cos, ठीक है। मतलब दिस वाज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन। 28 minus 10 is 18 cos square minus 9 cos, और कांस्टेंट टर्म इज -14। तो का एक और स्टेप बढ़ाएं। अरे यार, तो दिस इज 14 इंटू 18। देख के ही मन नहीं कर रहा। व्हाट इज 14 इंटू 18? मुझे क्या पता क्या होता है। व्हाट इज 14 इंटू 18? इसके रूट्स आ भी रहे हैं, मेरे को तो काफी कचरा लग रहा है, सुपीरियर क्लास कचरा। व्हाट डू आई फैक्टराइज दिस एज? पता नहीं यार, I can't see it. Can you see? 14 into 2 was for sure 28. 28 minus 10 is 18. सही तो किया है। क्या फैक्टर्स हैं इसके? 21 and 12। वाह यार, -21c प्लस 12c माइनस 14 सही है क्या? लग तो सही रहा है। कितना बन रहा है? इसमें से कॉमन आ जाएगा 3c, तो 6c माइनस 7। हाँ सही है, गुड 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 जॉब। Sir, 7/6 and -2/3. हाँ, तो अब यहाँ से आ रहा है cos is -2/3 और cos is 7/6। ऑब्वियसली cos कैन नॉट बी 7/6। यस करेक्ट, cos थीटा इज -2/3, सही है। तो ये भी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो कौन सा था? नेक्स्ट ट्राई करो, कौन सा था? 4 के बाद बोला है मैंने 5। 5 थोड़ा अच्छे से सोच के बताना। थिंक अबाउट 5th वाला, सोचो।
चलो फिफ्थ वाला, any ideas? The line cuts the ellipse at points P and Q. If theta be the angle between the normals at these points, if theta be the angle between the normals at these points, then tan theta. तो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे तो क्वेश्चन ये. I find this question tricky. ऐसा टेंजेंट, सॉरी ये पॉइंट पे लाइन कट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल बनाने से पहले क्या बनाते हैं हम लोग? नॉर्मल बनाने से पहले क्या बनाएंगे? टेंजेंट. तो पहले वो रेड वाली टेंजेंट है, फिर टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? ये तुम्हारी नॉर्मल्स हैं, तो ये एंगल पूछा है थीटा. तो ऑब्वियस सी बात है थीटा निकालने से बेटर क्या है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा. डायरेक्ट मेथड. पीपल, एनी सजेशंस? पहले इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं. बिल्कुल भी नहीं, वो करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी. एनीथिंग एल्स? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बिकम्स वेरी टीडियस. वो मेरे को देख के फील आ रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को नहीं निकालना, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ. आई डोंट वांट टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट. एनीथिंग एल्स? जल्दी बोलो. अरे ऑब्वियसली नहीं. वैसे एक सेकेंड, मैंने खुद ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं है. रुको सोचने दो. कैन वी रियली फाइंड दैट? एक सेकेंड सोचने दो. टेंजेंट्स के बीच का एंगल अगर निकल जाए, टेंजेंट्स के बीच का अगर एंगल निकल जाए, वही सही रहेगा मेरे हिसाब से. टेंजेंट्स और नॉर्मल्स क्या होती है बताओ? टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर. तो ये एंगल टेक्निकली कितना होगा? अगर ये मान लो अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा 180 होगा. तो कैन बी फाइंड दिस? यार वैसे ये भी लेंथी है यार, ये भी लेंथी मेथड है यार. अल्फा प्लस थीटा 180, तो अगर tan अल्फा जाएगा तो tan थीटा भी आ ही जाएगा. बट tan अल्फा कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट? ये भी आसान तो नहीं है. मेरे को लगा आसान क्वेश्चन है, बट ये एक्चुअली आसान नहीं है. लेट P नहीं, let the intersection point be r(x1, y1). So for r(x1, y1), PQ is what? PQ is chord of contact, yes or no? PQ लाइन R के लिए क्या है? chord of contact. अच्छा सही बोल रहे हो यार, मेरे को लग रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट ही ज्यादा इजियर है. ये मैं इनफैक्ट ज्यादा हीरो बन रहा हूँ. नहीं यार, यू आर राइट. एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी इक्वेशंस भी ऐसी गिवन है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना ज्यादा इजी होगा. मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच रहा हूँ. आई थिंक यू आर राइट. ये बहुत ज्यादा ही वो हो रहा है, मतलब ज्यादा ही हो रहा है. रहने दो, इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल लो चुपचाप और उनके नॉर्मल निकाल लो. तो लेट्स से ये P और Q है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो किसके साथ सॉल्व करना है बच्चों? यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट विद 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5. तो 2x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2x की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस वाई. तो ये पुट करोगे तो y में क्वाड्रेटिक बन रहा है. क्या बन रहा है? 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. और y स्क्वायर माइनस, अच्छा अरे इसका सॉल्विंग पार्ट भी बहुत पप्पू है. तो एक y 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है. एक का y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है और एक का y कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है. तो अगर एक बार y को 1 डालो तो x भी 1 आ रहा है, और एक बार y को 2 डालो तो ये क्या आ रहा है? y को 2 डालूंगा तो ये हाफ आ रहा है, हाफ कॉमा 2. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए. अब बस नॉर्मल्स के, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर. और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज माइनस a, सॉरी माइनस भी प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर y1 बाय b स्क्वायर x1. ये स्लोप होता है. तो नॉर्मल एट p का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्मल एट P, इसका स्लोप क्या बन जाएगा? वैसे एलिप्स क्या गिवन था? एक सेकेंड. एलिप्स वाज, एलिप्स को भी अच्छे से लिखना पड़ेगा. एलिप्स वाज x स्क्वायर
अपॉन 5/4 और एलिप्स था x² अपॉन 5/4 प्रॉपरली लिखना चाहिए। तो ये एलिप्स इज x² अपॉन 5/4 प्लस y² बाय 5 इक्वल्स टू 1। तो ये एलिप्स है, तो स्लोप पहला वाला क्या आ जाएगा, a² इंटू y1 बाय x1 मतलब 1/1 अपॉन b²। एक का स्लोप 1/4 है। नॉर्मल एट q क्या बन जाएगा बच्चों, नॉर्मल एट q, उसका स्लोप m2 क्या बन जाएगा, a² बाय b² इंटू y1 बाय x1। तो y1 बाय x1 मतलब ये y अपॉन x मतलब 2/2 मतलब 4 1। तो m1 पता है, m2 पता है, तो एंगल बिटवीन लेंस का फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैसे ये मेथड भी इतना एलिगेंट नहीं लगा मेरे को, मतलब मजा नहीं आया इसमें भी, उसमें भी इतना कोई मजा नहीं था, इसमें भी कोई फीलिंग नहीं है। तो आंसर क्या बन रहा है, 4 माइनस 1 3/5 बन रहा है tan थीटा बच्चों। मजेदार नहीं था यार, ये इतना मजेदार नहीं था, क्वेश्चन ही इतना मजेदार नहीं था। यू डू इट बाय एनी मेथड व्हाटसोएवर, इट इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग ओनली, बट एनीवे चलो ठीक है, जो था तो था। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना भी ठीक था, नो प्रॉब्लम। सर स्लोप के फॉर्मूला में नेगेटिव साइन है कि नहीं? स्लोप में माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है। तो कोफिशिएंट सर ऑफ नॉर्मल का स्लोप सर, हाँ हाँ व्हाट सर नॉर्मल का स्लोप में नेगेटिव साइन है क्या नहीं? नहीं ना, वही तो स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, ओके सर। तो वो सही लिखा था मैंने। चलो, तो वैसे चलो आज के लिए इतना काफी है। बचे हुए 2-3 क्वेश्चन अच्छा रहेगा अभी ट्राई कर लोगे तो लेक्चर्स के बाद, ये बचे हुए क्वेश्चन आज ही ट्राई करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी। आई विल शेयर द नोट्स विद यू इन 5 मिनट्स। ओके, सी यू ऑन थर्सडे। और थर्सडे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, याद रखना थर्सडे डिस्कशन है सर्कल का TWT और पैराबोला 1B। यस सर। चलो बाय बाय। Bye, sir. बाय। थैंक यू सर, बाय। चलो गुड डे। थैंक यू सर। बाय बाय।